एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर, हमारी जो यूनिट नंबर 4 है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। छोटी सी एक पोम है जिसका नाम है क्राइंग, रोना। अब एक बच्चा है, वो क्यों रो रहा है? अच्छा है रोना? रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए? रोने के बाद क्या होता है? कैसे अच्छा लगता है, बेकार लगता है? सब कुछ हम लोग छोटे सी पोम में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो आपके प्रीवियस चैप्टर्स की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा क्लास 5th की इंग्लिश का। आप वहाँ जाके सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, कम से कम टाइम में आपका पूरा एक चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट कराते हुए चलती हूँ। तो बिना किसी देरी के अपने आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। सो यस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1, पोम है क्राइंग, रोना। रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये रहा बच्चा। अब ये बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। देख रहे हो ना आप लोग, कैसे बड़े बड़े से इसके आंसू निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये रो रहा है बच्चा। क्यों रो रहा है? देखो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी आप देखो, ऐसे बेड पे बच्चा आके लेट गया है, कुशन के ऊपर से उल्टा करके रख दिया है, और देखो कितने बड़े बड़े साइज के आंसू निकल रहे हैं। आप लोग जब रोते हो तो इतने बड़े बड़े आंसू निकलते हैं? नहीं निकलते, छोटे छोटे से आंसू निकलते हैं। लेकिन इस बच्चे का देखो कितने बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash splash splash. देखो क्या कह रहे हैं। अब ये जो पोइट है, यानी कि जो इस पोम को लिखने वाला है ना, वो ये कह रहा है crying only a little bit is no use, यानी कि रोना, पर वो भी थोड़ा सा। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, और क्राइंग का मतलब क्या है? रोना। तो सिर्फ थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है, इज नो यूज, किसी काम का नहीं है। मतलब आप किसी भी बात को लेकर अगर थोड़ा सा ही रो अगर, तो वो किसी भी काम का नहीं होता। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। आपको इतना रोना चाहिए और तब तक रोना चाहिए जब तक जो आपका पिलो है, जो आपका तकिया है, वो आंसुओं से भीग कर गीला ना हो जाए। मतलब जो पोइट है, जो इस पोम को लिखने वाला है, वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा रोना किसी भी काम का नहीं है। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक जो आपका तकिया है वो आपके रो रो कर सोख ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल भीग ना जाए। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, जो बच्चा है इस तकिए के ऊपर ही सर रखकर ऐसे मुंह रख कर रो रहा है ना। तो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पोइट ने ये बोला है कि तब उतना रो जब तक कि जो तकिया है वो गीला ना हो जाए, बिल्कुल भीग ना जाए। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे होना। इतना कौन रोता है भाई? देन यू कैन जम्प इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और इतना ज़्यादा रोने के बाद आप फिर भाग कर जो आराम से आप जाके शावर लो, नहाओ आराम से पानी में छप 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 करते करते, यानी कि फिर आप खूब एंजॉय करो। मतलब पहले तो खूब रो लो, इतना रो लो कि पूरा तकिया भर जाए, और उसके बाद जब रो के निपट जाओ, अब उसके बाद जो आराम से आप नहाने जाओ और शावर लो आराम से अच्छा खासा, और खूब पानी में एंजॉय करो छप 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 करके। ऐसा क्या पोइट कह रहा है भाई? मैं नहीं कह रही हूँ। ओके आगे देखते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे इस पोइट ने से कहा था ना, पहले ये बच्चा खूब रो लिया कि इसका तकिया भीग गया, और अब जो है बच्चा ये पानी में जा रहा है, शावर ले रहा है, पानी में गया और खूब आराम से, देखो अब खुश है ना, ऐसे स्माइल कर रहा है, हैप्पी हो गया। तो खूब अच्छे से अब ये स्माइल करता हुआ, खुश होता हुआ नहा रहा है, और आके फिर जो ऐसा करके सो जाएगा। उसके बाद फिर जो क्या करेगा, फिर वो सो जाएगा। ओके अब देखो क्या बोल रहे हैं, इतना आप रो लिए, अब रोने के बाद क्या बोल रहे हैं कि रोने के बाद आप खुश हो जाओ और जाके शावर लो, और शावर लेने के बाद देखो क्या बोल रहे हैं, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड ha and if people say hey what's going on up there, ha sing back happiness was hiding in the last year I wept it ha। देखो क्या बोल रहे हैं। अब देखो जो पोइट है वही कह रहे हैं, अब इतना रो लिए, नहा लिए, उसके बाद क्या करो, नहाने के बाद देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो यानी कि अपनी खिड़की को फिर खुला छोड़ दो, अपनी खिड़की को फिर खोल दो, और खोल कर क्या करो, एंड हाँ हंसते हुए बाहर जाओ, स्माइल करते हुए विंडो पे खड़े हो जाओ, ही बत्ती दिखाते हुए, ऐसे खुश होते हुए। एंड इफ पीपल से, और अगर नीचे से लोग पूछे ना, बाहर से क्या पूछे, अगर लोग कहें, क्या कहें, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हे क्या हो रहा है वहाँ पे,
हे वहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि तुम इतने खुश क्यों हो, या फिर क्या हो रहा है, कैसे हो, कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहो, हाँ हाँ हंसते हुए गाओ। क्या गाओ, हैप्पीनेस इज वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। टीयर का मतलब होता है आंसू, लास्ट यानी कि जो मेरी खुशी है, जो हैप्पीनेस है वो हाइड हो रखी थी, छुपी हुई थी लास्ट आंसू में। तो जब मैंने वो लास्ट आंसू बहा दिया, मैंने शार ले लिया, तो अब मैं खुश हो गया, अब मेरी जो है खुशी वापस आ गई, जो खुशी छुपी हुई थी लास्ट आंसू में। ये आप उन लोगों से कहो जो आपसे पूछे ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनसे कहो आई वेप्ट इट, और मैंने उसको पहुँच दिया। पहुँच दिया मतलब पहले मैंने खुद उसको खूब में रोया। वीप का मतलब होता है रोना, और वेप्ट का मतलब भी होता है खूब रोना, खूब रो रहे हो, खूब रो रहे हो, रो तो मैंने रोया और उसके बाद पहुँच दिया, और अब मैं हाँ हाँ हंस रहा हूँ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पर जो पोइट है उसने ये बोला बच्चे से कि थोड़ा सा रोने से कुछ नहीं होता, किसी काम का नहीं है। आपको उतना रोना चाहिए जब तक आपका जो तकिया है वो भीग ना जाए, और उतना रोने के बाद रोते हुए किसी को मत दिखाओ खुद को, लेकिन जब रो लिए रोने के बाद जाओ बाथरूम में शार लो, खूब खुश हो जाओ, छप 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 करो, और उसके बाद आओ अपने कमरे में वापस, अपनी खिड़की को खुला छोड़ दो, अपनी खिड़की को खोल दो और खुशी से जाकर विंडो पे खड़े हो जाओ। और जब कोई भी आपसे पूछे कि हे क्या चल रहा है, कि क्या हो रहा है, तो उनसे कहो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी जो खुशी है वो लास्ट के आंसू में छुपी हुई थी, मैंने वो आंसू बहा दिए, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बस इतनी सी आपकी छोटी सी पोम थी। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आप आपके लिए कुछ यहाँ पे न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, नए शब्द दे रखे हैं। जो पहला यहाँ पर है विच इज कॉल्ड सोक्ड। सोक का मतलब क्या कहा था, बिल्कुल भीग जाना, तो कंप्लीटली वेट हो जाना, कंप्लीटली गीला हो जाना। शार देखो क्या होता है, बात करना। जहाँ पर शार लेते हैं ना, ऊपर से जो शार होता है चलता है बाथरूम में, ऊपर होता है छप 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 पानी आता है ना बारिश की तरह उसमें, तो जहाँ पर वाटर जो है स्प्रे होता है ऊपर से, उसे हम बोलते हैं शार। वेप्ट का मतलब क्या होता है, रोना, आंसू बहाना, उसे हम बोलते हैं वेप्ट या वीप, रोना। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग लेट्स रीड पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द पोइट शुड यू क्राई अ लिटिल और यू शुड क्राई अ लॉट। अब आप बोल रहे हैं कि पोइट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा रोना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। तो पोइट ने क्या कहा था कि थोड़े से रोने से कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा रो। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोइट यू शुड क्राई अ लॉट, आपको बहुत सारा रोना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। लेकिन आपको नहीं रोना चाहिए, एक्चुअल में अच्छी बात नहीं है, मत रोना, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। अब आप इतना ज़्यादा रोने के बाद क्या कर सकते हो, जाके शार ले सकते हो। तो क्या कहोगे कि आफ्टर क्राइंग अ लॉट आई कैन टेक शार, आफ्टर क्राइंग अ लॉट आई कैन लाफ हर्टली, मैं दिल से खूब हंस सकता हूँ। तो क्या लिखोगे, यू कैन लाफ हर्टली, हम बहुत ज़्यादा हंस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल से हंस सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स इन द पोम इज द मूड। अब देखो जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है पोम की, आप उसको पढ़ो। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज ऑफ नो यूज, यू मस्ट क्राई। क्राई क्राई की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो जो बच्चे का मूड है वो कैसा है, उदास सा है ना, सैड सैड सा है, खुश तो नहीं है ना। जब बंदा खुश होता है तो रोता थोड़ी ना है, तब तो खुश होता है वो। तो क्या लिखेंगे कि जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है उसमें जो मूड है वो कैसा है, सैड है बहुत, तो आप सैड को टिक कर दो। और जो लास्ट की लाइन्स है उसमें जो है पोइट का जो मूड है वो चेंज हो चुका है, जब उसने कहा है ना बाहर जाओ, खुश हो जाओ, सबको खुश होकर दिखाओ, तो उसमें मूड जो है कैसा है, बहुत खुश है, तो वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, राइट है यानी कि सही है, रॉन्ग यानी कि गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, फर्स्ट देखते हैं। द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, कि पोइट ने ये कहा था कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, ऐसा कहा था नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स है, पोइट ने ऐसा नहीं कहा था। नेक्स्ट देखो, द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। पोइट ने ये कहा था कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया भीग ना जाए, कहा था ऐसा, यस मैम कहा था, बिल्कुल कहा था, यस। तो ये हो जाएगा हमारा सही, टिक कर दो इसको। नेक्स्ट देखो, द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। पोइट ने ये कहा था कि जब आप शार ले लो उसके बाद खुश होते हुए खिड़की खोल दो और खिड़की पे सबको हंसते हुए दिखाओ, ताकि सब ये कहें कि आप बहुत खुश हो, कहा था, यस बिल्कुल कहा था, तो आप लोग उसको टिक कर दो। नेक्स्ट देखो, द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो दैट पीपल यू आर क्राइंग। क्या पोइट ने ये कहा था कि आप खिड़की खोलो और लोगों को दिखाओ आप रो रहे हो, नहीं कहा था, तो आप इसका क्रॉस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
लेट्स टॉक करते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। आप कहाँ पे रोते हो, रूम में रोते हो, बाथरूम में जाकर रोते हो, कहाँ पे रोते हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको रोना आता है। अगर आपकी मम्मा रोए तो आप उनकी मम्मा के साथ साथ हमें भी रोना आ जाता है ना। दूसरा, अगर आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर आपको डिस्टर्ब करता है तो आप रोते हो, या फिर अगर आप बेड पे से नीचे गिर जाओ और आपके लग जाए, हर्ट हो जाओ आप, तो भी आप रोते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कब कब रोते हो। सेकेंड, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हो तो क्या आप उस समय रो सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लिखोगे नो, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट देखो, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको खुश रखती हैं, और आप किस किस तरीके से आप अपनी खुशी को शो कर सकते हो। देखो हम क्या लिखेंगे, पार्टीज को अटेंड करना, थोड़ा सजना संवरना, थोड़ा सा ऐसे सुंदर सुंदर बनना हम लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है ना। नए नए कपड़े खरीद कर लाना, शॉपिंग करना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना। और हम अपनी खुशी को कैसे दिखा सकते हैं, बहुत खूब खूब से जोर जोर से हंस सकते हैं, बेड पे जंप कर सकते हैं, इससे हम अपनी खुशी को दिखा सकते हैं। अब आपको इन वर्ड्स को खूब जोर जोर से बोलना है, डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश। बोलो मेरे साथ साथ, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डेयर, डेयर, शार, पार, टार, फ्लावर, मॉवर। लास्ट के दो आप खुद प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वर्ड बनाने हैं आपको यहाँ पे, जैसे आपको हैप्पीनेस दे रखा है यहाँ पे, इसके लास्ट में NE डबल ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे 3 शब्द और बनाने हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्लेवरनेस, सैडनेस, क्लीनलीनेस। क्लेवर यानी कि चालाक, सैड यानी कि उदास, और क्लीनली यानी कि साफ। तो ये वर्ड देखो कैसे आए, कहाँ से आए हैं शब्द, क्लेवर से, सैड से और क्लीन से। आप चाहो तो आप एक्सरसाइज को फिलअप कर सकते हो, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो लिखते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग फिलअप करते हैं। आपको एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। द टूरिस्ट वर डैश्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। जो टूरिस्ट आए थे, यानी कि जो बाहर से लोग देखने आते हैं ना, वो जो लोग थे वो काफ़ी खुश हो गए, बहुत अमेज रह गए ना, काफ़ी इसको देखकर हमारे ताजमहल को। तो हम लिखेंगे अमेज्ड। आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट देखो, द लाइट्स वेंट आउट सडनली। जो लाइट है वो एकदम से चली गई। आई वॉज अलोन, मैं घर पे अकेला था, और मैं क्या हो जाऊँगा, डर जाऊँगा, फ्राइटेंड, डर जाना। नेक्स्ट देखो, ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरिड, उदास, बड़े टेंशन में, चिंता में। तो भाई वो जो बच्चा है उनका बहुत समय से बीमार है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो टेंशन में आ रहे हैं, ठीक है, वरी हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द शॉपकीपर वॉज डैश when he saw his safe wide open with all his money missing। अब देखो जो शॉपकीपर था ना, वो क्या हुआ कि जो शॉपकीपर था वो बहुत ज़्यादा ही ना ऐसे स्ट्रेस हो गया, बहुत शॉक हो गया है देखकर, जब उसने देखा कि जो उसकी जो सेफ है वो खुली हुई है और सारा पैसा उसका गायब है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, शॉक। अब देखो आपका ये चैप्टर हो गया फटाफट से कंप्लीट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, चैप्टर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, ताकि आप लोग के पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।